अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आदाब मोहतरम हज़रात, आज बैंक चौक पर छत्तरगाछ बैंक चौक पर घोटा थाना पंचायत के मुखिया, कोलथा पंचायत के मुखिया और छत्तरगाछ पंचायत के मुखिया, इन तीनों मुखियाओं की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। जैसा कि कल इत्तिला मिली थी। दोस्तों, हमारे लिए आज खुशी की बात है कि हमारे इन तीन पंचायतों के मुखियाओं ने आगे बढ़ने की और अपनी नुमाइंदगी, जो हमारे प्रतिनिधि है, इस प्रतिनिधित्व को उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की और एक मुजाहरा किया। वरना इलाके के मामलात में, इलाके के इशूज पर हम ये समझते हैं कि हमारे नुमाइंदे, जो इलाकाई नुमाइंदे हैं, जो पंचायती इलेक्शन से डील कराते हैं, हम ये समझते हैं कि उन नुमाइंदों का कोई काम नहीं है। जो आमतौर पर रुझान है लोगों का कि अगर इलाकाई मामलात में अगर कोई बोलेगा, कोई ध्यान देगा, तो वो एमएलए ही होगा, वो एमपी ही होगा, एमएलसी होगा। इलाकाई नुमाइंदों का, मुखियाओं का, सरपंचों का, समितियों का इसमें कोई काम नहीं है। ऐसा रुझान बन गया है लोगों का। लेकिन इस रुझान को खत्म किया है हमारे मुखियाओं ने, छत्तरगाछ के मुखिया ने और कोटा थाना और कोलथा पंचायत के मुखियाओं ने, कि आज उन्होंने ये मीटिंग ली है निश्चितपुर पुल निर्माण के विषय पर। इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप हज़रात। कि ऐसे ही नुमाइंदों की जरूरत है। हकीकत क्या है कि जब इलाके के इलाकाई नुमाइंदे जागते हैं, तब जाकर पब्लिक में थोड़ी सी बेदारी आती है। और अगर इलाकाई नुमाइंदे नहीं जागते हैं तो पब्लिक भी सोई रहती है। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि इन नुमाइंदों में अगर जागरूकता आ रही है, तो ये जागरूकता पब्लिक में, जनता में, आवाम में भी नजर आएगी इंशाअल्लाह। हमारे चाचा दीनानाथ जी आज से नहीं, साल हर साल से सिर्फ निश्चितपुर पुल निर्माण की बात नहीं है, बल्कि इलाकाई तमाम समस्याओं को लेकर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और 2010 से निश्चितपुर पुल निर्माण के सिलसिले में बाज़ाब्ता कोशिश कर रहे हैं। एक तो बेज़ाब्ता कोशिश होती है कि चलो जब बात आई तो बात कह दी गई, बात गई तो बस बात खत्म हो गई, रात गई बात गई, इस तरह की बातें होती। लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता कोशिश की, कमेटी गठन करके, नुमाइंदों से बात करके, मुखियाओं से बात करके, एमएलए से मुलाकात करनी पड़ी, उनसे मिले, एमएलसी से मुलाकात करनी पड़ी, उनसे मुलाकात की, मुख्यमंत्री तक, पटना तक गए। लेकिन हम और आप ये समझते हैं कि ये जो है कुछ लोगों की जरूरत है। पुल निहायत एक छोटी सोच का आदमी क्या सोचता है कि वो अच्छा ये लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मतलब इन्हीं के बारे में अगर ये कह दिया जाए कि दीनानाथ जी अपने फायदा सोच रहा है, अपना फायदा सोच रहा है, पुल बन जाएगा ना, उनका अपना फायदा हो जाएगा, अच्छा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। मतलब कितनी घटिया सोच है कि यहाँ का एक छोटा दुकानदार, उसको अपना कितना बड़ा फायदा है इन पुलियाओं के बन जाने की वजह से, वो उसको नहीं देख रहा है। दूसरे को क्या फायदा है, उसका फायदा कैसे रुक जाए, इसको देख रहा है। और यही वजह है कि हमारी और आपकी तरक्की रुकी हुई है। आज छत्तरगाछ बाजार जिस मौके पर है, जिस मौजे पर है और जिस रोड पर है, इसको आज बहादुरगंज, ठाकुरगंज का मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन आज हालत ये है कि छत्तरगाछ वही का वही है। छत्तरगाछ पिछड़ा हुआ है। ठाकुरगंज ने तरक्की की, बहादुरगंज ने तरक्की की, दिगलमैक ने तरक्की की, दूसरे जगहों पर प्रखंड बन गए। कोठिया जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ हो गया। लेकिन छत्तरगाछ जहां का तहां है, पौवा खाली, तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन छत्तरगाछ जहां का तहां है। छत्तरगाछ में आपके बैंक की सुविधा नहीं है, एटीएम की सुविधा
अच्छी दुकानें नहीं है, छत्तरगाछ किस कदर पिछड़ा हुआ है, ये हमें और आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ का बाजार क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? आप सोचिए, गौर कीजिए कि ये जो हमारा घाट है, निशितपुर घाट, महानंदा नदी पर पुल नहीं है, इधर का कनेक्शन बिल्कुल कटा हुआ है। अभी पुल बन रहा है, अल्लाह करे कि जल्दी बन जाए, इसलिए कि जिस चुस्त रफ्तारी से, जिस कछुए की चाल से हमारे यहाँ काम होता है, वो भी हम लोगों को जो है, हमारा जो आक्रोश होता है, हमारा जो जज्बा होता है, उस जज्बे को ठंडा करने के लिए हमारे यहाँ के काम भी इसी तरह से ठंडे होते हैं। बिल्कुल कब काम शुरू हुआ था, सतमेड़ी घाट का कब काम शुरू हुआ था और कब काम खत्म होगा कोई नहीं कह सकता है। शुरू हुआ था ये पता है, कब हुआ था, शुरू हुआ था ये सबको पता है। एक बार टेंडर पास होता है, टेंडर पर काम शुरू होता है, टेंडर का वक्त खत्म हो जाता है, फिर से उसके लिए टेंडर निकालना पड़ता है सरकार को। ये चिंता की बात है। जो काम मशीन से होना चाहिए, जिस काम के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, उस काम को अगर आदमी करे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा बताइए। एक छोटा सा पुल, सतमेड़ी घाट पर एक छोटा सा पुल बनाने में कितना समय लग रहा है और कितने समय से वो बन रहा है, आगे कितना समय लगेगा, आपको अंदाजा है? अभी चौधरी सर ने बताया कि 29 साल से सुन रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कब से? जब से मैं आया हूं मैं भी देख रहा हूं कि पुल बन ही रहा है। बहरहाल ये जो धीमी गति से काम होता है हमारे इलाके में, ये काम नहीं होता है, इसके पीछे कारण क्या है मालूम है आपको? हमारे इलाके में पुल पुलियाओं का काम नहीं होना या धीमी गति से काम होना, एक टेंडर फेल हो जाना, दोबारा सरकार को टेंडर पास करने की जरूरत पड़ना, ये क्यों होता है? इसके पीछे कारण है कि आपने कभी गौर किया है क्या कारण है? आप कहेंगे कि ठेकेदारों की मनमानी है, आप कहेंगे कि नुमाइंदों की मनमानी है, आप कहेंगे कि हमारे एमएलए और एमपी की सुस्ती है, गफलत है। कहूंगा नहीं, ठेकेदारों की मनमानी, नेताओं की सुस्ती और गफलत, ये तो बाद की बात है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा और आपका सोए रहना, जनता की सुस्ती, हमारे और आपके कुछ न कहने, कुछ न करने, किसी चीज पर ध्यान न देने की वजह से ये होता है। सबसे बड़ी गलती हमारी और आपकी है। एक बड़े इंटेलिजेंट और शिक्षा मित्र विद्वान जी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि समाज के लिए दो लोग खतरा है, समाज के लिए दो तरह के लोग खतरा है। एक वो जो बदमाश हो, गुंडा हो, भाई गुंडे से समाज को खतरा है, बदमाश आदमी से, वो बिना वजह किसी का भी कुछ भी नुकसान कर सकता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन समाज के लिए वो शरीफ आदमी भी खतरा है। उन्होंने कहा कि शरीफ आदमी, कौन शरीफ आदमी? समाज के लिए वो शरीफ आदमी भी खतरा है जिसे सिर्फ अपने काम से काम रखता है, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो शरीफ आदमी भी समाज के लिए खतरा है जिसे सिर्फ अपने काम से काम है। बस सुबह उठा तो उसे नौकरी पर जाना है, तिजारत पर जाना है, शाम में अपने घर जाना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। वो घर से निकलता है, देखता है कि रास्ते पर कूड़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो घर से निकलता है, घाट पार करके उसको जाना है, महसूस न करता हो, ऐसा शरीफ आदमी भी समाज के लिए खतरा है। और ये बिल्कुल हकीकत है। हम और आप सोचते हैं कि हमारी शराफत इसमें है कि हम बैठे रहे, हम अपने काम से काम रखें, हम अपने मतलब से मतलब रखें, हम वक्त पर अपनी दुकान खोले। अरे आप दुकान खोलकर यहाँ किसके इंतजार में? आपकी दुकान पर कौन आएगा? जब तक आप नहीं देंगे उस वक्त तक आपकी दुकान नहीं चलेगी। आज छत्तरगाछ बाजार की तरक्की न होने की और छत्तरगाछ बाजार के डेवलप न होने की और छत्तरगाछ बाजार के आगे न
आगे बढ़ने की वाहिद वजह यह है कि छत्तरगाछ आने के लिए लोगों के पास रास्ता नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर इधर भी पुल पुलिया बन जाए और इधर भी पुल निर्माण हो जाए तो आपके छत्तरगाछ बाजार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह। यहाँ का एक छोटा से छोटा व्यापारी, एक छोटा से छोटा दुकानदार, एक छोटा से छोटा ताजिर, वो 10 साल आगे बढ़ सकता है इंशाअल्लाह। लेकिन असल जो समस्या है वो पुल निर्माण की समस्या है। आप यकीन मानिए कि इधर 1.5 लाख की आबादी जो महानंदा नदी से उस पार रहती है, लगभग 1.5 लाख की आबादी, उसमें से आप 1 लाख आबादी भी अगर छत्तरगाछ बाजार से जुड़ जाती है, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि आपके काम में कितनी तरक्की होगी, आपके बाजार में कितनी चहल पहल होगी, आपकी दुकानों पर, आपके मार्केट में, आपकी मंडियों में क्या रौनक नजर आएगी, आप अंदाजा नहीं करेंगे। लेकिन समस्या ये है, डॉक्टर कलीम साहब तशरीफ रखें, आपका स्वागत करते हैं हम। समस्या ये है मेरे दोस्तों, तकलीफ की बात यह है कि हम में से चंद आदमी, कुछ लोग अगर किसी काम को लेकर आगे बढ़ते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं, मीटिंग करते हैं और वो ऐसी समस्याओं पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं जिन समस्याओं से हम खुद जूझ रहे हैं, तो बजाय इसके कि उनका साथ दिया जाए, बजाय इसके कि उनका सहयोग किया जाए, बजाय इसके कि उनके कदम से कदम मिलाया जाए, हम टांग खींचने की कोशिश करते हैं, हम पैर पकड़कर उसको गिराने की कोशिश करते हैं और ये नहीं सोचते कि हम जिसकी टांग पकड़कर खींच रहे हैं ये खुद तो पीछे जाएगा ही, लेकिन हम जो पीछे खींच रहे हैं हम खुद कितने पीछे चले जाएंगे इस पर किसी की नजर नहीं रहती। देखिए लॉजिकली आप देखिए कि टांग पकड़कर अगर कोई किसी की पीछे खींचेगा तो उसको खुद पीछे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? अरे भाई, पीछे खींचने वाले को खुद पहले पीछे आना पड़ेगा ना, तब जाकर आगे वाले को वो पीछे करेगा। तो ये समस्या है। इसलिए आप यकीन मानिए कि निश्चितपुर घाट पर और इधर सरपेड़ी और इधर आमबाड़ी, जहां जहां पुल की पुलियाओं की जरूरत है, अगर पुल पुलिया बन जाते हैं तो छत्तरगाछ बाजार को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और हम मांग करेंगे, जब यहाँ डेवलप हो जाएगा, ये बाजार रौनक नजर आएगा, जब एक बड़ी आबादी आपके छत्तरगाछ से अपनी जरूरियात यहाँ पर आकर पूरी करने लगेंगे और अपनी तमाम जरूरियात का सामान छत्तरगाछ बाजार में मुहैया होने लगेगा और छत्तरगाछ की शक्ल सूरत बदलने लगेगी, छत्तरगाछ बाजार तरक्की करता हुआ नजर आएगा, तो फिर हम अपने नुमाइंदों से, अपने नेताओं से और अपने प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि छत्तरगाछ को बाज़ाब्ता या तो नगर का दर्जा दिया जाए या प्रखंड का दर्जा दिया जाए। ये तभी होगा जब छत्तरगाछ से एक बड़ी आबादी जुड़ेगी। फिर आपके अस्पताल की हालत भी आज जो है वो नहीं रहेगी, फिर आपके बाजार की हालत भी जो आज है वो नहीं रहेगी, फिर तमाम समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए कि एक बड़ी आबादी आपके बाजार से जुड़ेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ जो सुन रहे हैं वो भी ये मत सोचिए कि ये सिर्फ चंद नुमाइंदों ने, ये दीनानाथ जी ने, कोलथा मुखिया जनाब मुखिया अब्दुल तवाब साहब ने, मुखिया अबुल कासिम साहब ने, मुखिया मरकूब साहब ने, इन हजरात ने मिलकर ही सिर्फ ये बैठक की है। नहीं मेरे दोस्तों, ये बैठक आपकी बैठक है, हमारी और आपकी बैठक है, इस इलाके में बसने वाले एक एक आदमी की बैठक है, इस बाजार में दुकान करने वाले एक एक व्यक्ति की बैठक है। ये हमारे और आपके सोचने का विषय है, हमारे और आपकी तरक्की का विषय है। आज हम पिछड़े हुए हैं, आज हम पसमानदा हैं, आज हम तरक्की नहीं कर रहे हैं और हम कसूर देते हैं अपनी सरकारों को और हम कसूरवार ठहराते हैं अपने नुमाइंदों को, हम कसूरवार ठहराते हैं बड़े बड़े लोगों को। आप बताइए कि एक आदमी जो मर्सिडीज पर चलता है, जो हेलीकॉप्टर पर उड़ता है, जिसके पास हर जगह पहुंचने के लिए
साधन मुहैया है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, उसको आप समस्या से और आपके नदी पर चचरी के पुल पर या कश्ती पे सवार होकर पार होने से उससे क्या फर्क पड़ता है? इस बारे में आप ही को सोचना होगा, हम ही को सोचना होगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इसलिए आपसे आखिरी गुजारिश में यही करूंगा कि ये काम सिर्फ एक मुखिया, एक नेता, एक नुमाइंदा, एक सरपंच या एक किसी आगे बढ़ने वाले का काम नहीं है, बल्कि ये काम हम में और आप में से हर एक का काम है। आज हम लोग बैठक में यहाँ बैठे हैं, आज जो भी फैसला होगा, जो भी हम अज़्म लेंगे, उन बातों में हम सभी को सहयोग देना पड़ेगा। जान लगाना पड़े, जान लगाएंगे, वक्त लगाना पड़े, वक्त लगाएंगे, और पैसा लगाना पड़े तो पैसा लगाएंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे खड़े रहेंगे, जागरूक होएंगे अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए। आज अगर हमें इसका फायदा नहीं नजर आएगा, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। आज हमारी नस्लें तालीम के लिए परेशान है, शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कितनी बड़ी समस्या है कि आदमी पूरी जिंदगी बाहर पंजाब, दिल्ली और मेरठ और हरियाणा और महाराष्ट्र में पूरी जिंदगी कमाकर अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी घर से बाहर रहकर गुजार देता है। फिर उसके बच्चे भी उसी लाइन पर चल पड़ते हैं कि उसके बच्चे भी जाकर बाहर कमाना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या वजह है? इलाके में रोजगार के वसाइल नहीं है, इलाके में पुल पुलिया नहीं है, इलाके के बाजार डेवलप नहीं है, इलाके में तमाम मसाइल का हल नहीं है। अगर ये हल हो जाए, अगर समस्याओं का समाधान हो जाए, तो अगरचे हमारे वालिदैन को, हमारे आबाओ अजदाद को बाहर जाने की आवश्यकता थी, ये उस वक्त की बात थी, लेकिन हमारी नस्लों को ये जरूरत नहीं होगी। हमारी नस्लें बाहर जाकर दर बदर ठोकर नहीं खाएंगी। उनके लिए इलाके में रोजगार के समाधान होंगे, उनके लिए इलाके में रोजगार के आसार होंगे, वो इलाके में रोजगार करके अपना पेट भर सकेंगे और अपने बाल बच्चों का कर पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस पुल निर्माण के लिए जितने लोग आगे आ रहे हैं, उनको आप उनके कदम को मजबूत कीजिए, उनके हाथ को मजबूत कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाने में जो भी आपसे सहयोग कर सकता है वो सहयोग कीजिए, तब जाकर हमारा छतरगाछ तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस बैठक को कामयाब करने की और इसमें मुस्बत अज़ाइम लेने की तौफीक मरहमत फरमाए। बहुत ही खूब आफ्ताब अजहर जी हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता है। यहाँ बहुत सारे